दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज में आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए 5,647 पोस्ट पर एक बड़ी अप्रेंटिस की भर्ती हाल ही में जारी हुई है। और आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में इसी वैकेंसी का एक ऑनलाइन आवेदन हम आपके लिए लाइव करने वाले हैं, जिसको देखकर खुद आप अपना आवेदन अपने फ़ोन से कर पाएंगे। साथ ही इस वैकेंसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जो कि नोटिफिकेशन पर आप खुद चेकआउट भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करें दोस्तों, इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म 3 दिसंबर से तक आप भर सकते हैं, यानी 3 दिसंबर इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इस वैकेंसी में जो पोस्ट निकले हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं 5,647 पोस्ट यहाँ पर निकाले हुए हैं। ये जो पोस्ट है ये अलग अलग ट्रेड वाइज, अलग अलग यूनिट वाइज निकले हुए हैं, यानी कि जो इस एनएफआर जो रेलवे का जो डिवीजन है, एनएफआर के जो डिवीजन है, जिसमें आप देख सकते हैं कटिहार डिवीजन है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में समस्त ट्रेड्स के लिए जो पोस्ट निकाले हुए हैं यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि कटिहार डिवीजन में आप देख सकते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 440 पोस्ट है, मैकेनिकल टीडीएच वर्कशॉप में 46 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 132 पोस्ट है। तो कुल कटिहार डिवीजन में 812 पोस्ट निकले हुए हैं अलग अलग ट्रेड्स के लिए। ट्रेड्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, मशीनिस्ट, फिटर, टर्नर, वेल्डर, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन समेत कई सारी ट्रेड्स के लिए यहाँ पर पोस्ट निकले हुए हैं। अलीपुरद्वार वाला जो डिवीजन है एनएफआर का, इसके मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 110 पोस्ट है, अकाउंट्स में 10 है, मेडिकल में 10 है। कुल अलग अलग डिपार्टमेंट की को जोड़े तो 413 पोस्ट यहाँ पर निकले हुए हैं। इसी तरीके से रंगियार जो डिवीजन है, इसमें सभी डिपार्टमेंट की सभी ट्रेड्स के जो पोस्ट निकले हैं वो 435 पोस्ट यहाँ पर निकाले हुए हैं। इसी तरीके से आपको बताना चाहूँगा लामडिंग जो डिवीजन है एनएफआर का, इसमें 950 कुल पोस्ट निकले हुए हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं तिनसुकिया डिवीजन में 580 पोस्ट निकले हुए हैं। न्यू बोंगांव डिवीजन में 982 पोस्ट निकले हुए हैं, सर्वाधिक पोस्ट यहाँ पर निकले हुए हैं। ट्रेड्स आप चेकआउट कर सकते हैं, आपकी आईटीआई जिस ट्रेड में है तो आप उस अनुसार यहाँ पर इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन को देखें कि आप किस पोस्ट पर किस डिवीजन में अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पर आपके लिए पोस्ट निकले हुए हैं, उसी के अनुसार आप ऑनलाइन फॉर्म भरें। ठीक है। इसी तरीके से एनएफआर हेडक्वार्टर है, जो कि आप देख सकते हैं गुवाहाटी में है, वहां पर 661 पोस्ट कुल निकले हुए हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए, तो जो आईटीआई वाली ट्रेड्स हैं, आईटीआई वाली जो पोस्ट है उसमें अप्लाई करने के लिए आपकी 10th में आपके 50% अंक होने चाहिए और आपकी आईटीआई इन संबंधित ट्रेड में होनी चाहिए। आईटीआई चाहे एनसीवीटी से हो चाहे एससीवीटी से हो, दोनों ही कंसीडर होने वाली है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा इस वैकेंसी में लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी और लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी के लिए भी पोस्ट निकले हैं, जिसमें अप्लाई करने के लिए 10th में 50% के साथ साथ आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन इस वैकेंसी में बिना किसी एग्जाम के, अगर आईटीआई वाली पोस्ट की बात करें तो 10th और आईटीआई की परसेंटेज के आधार पर बनी हुई मेरिट से सीधे तौर पर होगा। इसी तरीके से जो रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी वाली पोस्ट है उस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन 10th और 12th के मार्क्स के आधार पर बनी मेरिट से सीधे तौर पर होगा। दोस्तों, अब बात करें इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन की, तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। आप लोगों की सुविधा के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए डाल देंगे, जिससे कि आप सीधा इस वैकेंसी के होम पेज पर आ जाएंगे। आप इस लिंक को टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर होम पेज पर आने के बाद आपको हाउ टू अप्लाई का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के सामने है। इस पर क्लिक करने पर आप देखेंगे कि स्टेप 1 में रजिस्टर योर सेल्फ का एक ऑप्शन है, इस पर आपको सबसे पहले चले जाना है। ये स्टेप 1 है। इस पर आने के बाद इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको भरनी है नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में इंडियंस और अदर का ऑप्शन है, तो आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फुल नेम, आपको आपका जो फुल नेम है वो आपको यहाँ पर डालना है। फुल नेम जो आप डालेंगे या फिर अदर जो भी डिटेल डालेंगे वो आप आपकी 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट के अनुसार ही डालेंगे। 10th और 12th की मार्कशीट के अनुसार ही आपको किसी भी वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहिए, नहीं तो आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें निकाल दिए जाओगे। ठीक है। तो आपको आपका फुल नेम डाल देना है। रीटाइप फुल नेम में आपको आपका फुल नेम दोबारा से डालना है। अगर आपने आपका जो नेम है ये चेंज किया है तो यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। रिटाइप डेट ऑफ बर्थ में आपको दोबारा से आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है। सेलेक्ट जेंडर में ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। दोबारा से रीसेलेक्ट जेंडर में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फादर नेम में आपको आपके पिताजी का नाम डालना है और रिटाइप फादर नेम में दोबारा से पिताजी का नाम, मदर्स नेम में माताजी का नाम और रिटाइप मदर नेम में माताजी का नाम डालना है। कॉन्टैक्ट डिटेल ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको आपका सबसे पहले चालू ईमेल एड्रेस डालना होगा। चालू ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप करने के बाद आपको जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना होगा, जिससे कि आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा और उसी ओटीपी को आपको यहाँ पर टाइप करना है।
ठीक है। इसी तरीके से आपको आपका मोबाइल नंबर वाले कॉलम में डालना है और जनरेट मोबाइल ओटीपी करके हाथों हाथ जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पर आपको टाइप करके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको लॉगिन के टाइम भी इन्हीं की आवश्यकता पड़ेगी। क्रिएट पासवर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। पासवर्ड क्रिएट करते समय आपको ये सावधानी रखनी है कि जो पासवर्ड आप क्रिएट कर रहे हैं उसमें एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स होने आवश्यक है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड यहाँ नीचे आपको टाइप कर देना है। कंफर्म पासवर्ड में जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो आपको डाल देना है। एंटर कैप्चा में आपको आपका कैप्चा डालना है। नेक्स्ट आपको लास्ट में प्रीव्यू एंड रजिस्टर योरसेल्फ का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। प्रीव्यू एंड जनरेट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये एक बार आपको प्रीव्यू करेगा जो रजिस्ट्रेशन में आपने डिटेल्स डाली है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको परिवर्तन करना है तो एडिट के माध्यम से आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अदरवाइज चेकबॉक्स पर टिक करके रजिस्टर्ड योरसेल्फ के माध्यम से, जिसमें आपको एक प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोसीड करके आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको दोबारा से ये होम पेज पर लेकर आ जाएगा जहां पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में आपको जो लॉगिन आईडी है, यूज़र आईडी, उसमें मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस आपका डालना है और पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड जनरेट किया था, क्रिएट किया था, वो डाल देना है। कैप्चा डालकर आपको लॉगिन कर लेना है, जिससे कि हम लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस तरीके के ऑप्शन नजर आएंगे जिसमें आप देख सकते हैं NFR एक्ट अप्रेंटिस। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको स्लॉट्स देखने हैं कि कहाँ कहाँ कितने स्लॉट्स निकले हुए हैं तो वो भी यहाँ पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले आप सारी डिटेल देख ले। कुछ डेट्स ली हुई है, इसमें क्लोजिंग डेट बताई हुई है 3 दिसंबर। आपको सिंपल नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आप इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट ए वैलिड प्रूफ ऑफ आईडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आपकी जो एक वैलिड आईडी है वो डालनी है, जैसे कि आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप से सिलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, इनमें से जो भी आईडी आपके पास अवेलेबल हो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। डॉक्यूमेंट नंबर में आपको उस आईडी का नंबर डालना है, जैसे कि अगर हम आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देना है। इश्यूइंग अथॉरिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रही है। प्लेस ऑफ इश्यू में यहाँ से ये इश्यू हुआ है और डेट ऑफ इश्यू में जिस डेट को ये इश्यू हुआ है वो आपको यहाँ पर डालना है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स को मुझे नहीं लगता कि मालूम होगा कि उनकी जो आईडी है वो किस प्लेस से इशू हुई है और किस डेट को इशू हुई है। तो अगर आपको ये नहीं पता तो जहां आप निवास करते हैं प्लेस ऑफ इशू में वो डाल सकते हैं और डेट ऑफ इशू में कोई भी एक आईडी से डेट डाल सकते हैं, या फिर प्लेस ऑफ इशू में जहां से जिस डिपार्टमेंट का उसका हेड ऑफिस है वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं पर्सनल डिटेल यहाँ पर नीचे ऑलरेडी फिलअप आएगी जो रजिस्ट्रेशन के दौरान हमने भरी थी। थोड़ा सा हम नीचे करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस यहाँ पर हमें फिल करना है। मैरिड और अनमैरिड ड्रैग एंड ड्रॉप से सिलेक्ट कर सकते हैं। रिलीजन को ड्रैग एंड ड्रॉप से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। परमानेंट विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन 1, आपकी बॉडी पे कोई भी ऐसा परमानेंट मार्क जो कि तिल, जले, कटे के रूप में हो सकता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है कि लेफ्ट लेग में है, लेफ्ट गाल पे है, कुछ भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन 2 में भी ऐसा कोई मार्क जो अन्य जगह पर हो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। कम्युनिटी वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो कम्युनिटी जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं अनरिजर्व्ड के अलावा तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। सर्टिफिकेट अपलोड करने के विषय में बता दूं, एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं अगर SC कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूं तो सबसे पहले नेम ऑफ द कास्ट में आपको आपकी कास्ट का नाम डालना होगा, टाइप करना होगा। सर्टिफिकेट नंबर में आपको जो सर्टिफिकेट है आपका जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया होगा उस सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। इश्यूइंग अथॉरिटी में जिस डिपार्टमेंट से वो इश्यू हुआ है, कलेक्ट्रेट से, डिप्यूटी कलेक्टर से, डिप्यूटी कमिश्नर से, जिस भी डिपार्टमेंट से इशू है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ इशू, जिस डेट को वो इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं वो आप कोशिश करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही बनवाएं आप, नहीं तो इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जैसे आप डाउनलोड करेंगे 19 नंबर पेज नंबर पे एनेक्सर 10 में तो ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। इस सर्टिफिकेट को प्रिंट करके आप बनवा सकते हैं। SC ST के लिए पेज नंबर 18 पे एनेक्सर 9 के रूप में SC और ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इस फॉर्मेट को आप प्रिंट करके इस पे भी आप आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, या फिर इसके अनुसार आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में आपको आपका एड्रेस डालना है। सिलेक्ट स्टेट यूटी में आपको आपका राज्य सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। एड्रेस में आपको आपका एड्रेस डाल देना है। विलेज टाउन में आपका विलेज टाउन सिटी डाल देनी है। पिन कोड डाल देना है। अगर
आपका प्रेजेंट एड्रेस वर्तमान पते की दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, जिससे कि आपका जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको जस्ट सेव कर देना है। पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पर आने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। एक्स सर्विसमैन डिटेल में डू यू वांट टू अवेलेबल बेनिफिट ऑफ एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज नो। इसी तरीके से आप डिसेबल्ड हैं तो अगर यस, अदरवाइज नो। आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आप हैं तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको सेव करना है। देन सेव का होने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल करनी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन में आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे शो हो रही है। स्टेट में आपका जो स्टेट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड में जिस भी बोर्ड से आपने आपकी जो मेट्रिकुलेशन है यानी 10th है वो करी है, वो बोर्ड आपको डाल देना है। ईयर ऑफ पासिंग में जिस भी ईयर से आपने जो आपकी 10th है वो आपने पास की है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स में आपके जो परसेंटेज है, जितने टोटल मार्क्स आपने 10th में प्राप्त किए हैं वो परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। ठीक है, ऐड के रूप में आपको जो आपकी अदर जो क्वालिफिकेशन है वो आपको ऐड कर देनी है, जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने 10th की एक जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड कर देता हूँ, फिर आपको मैं करके बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसको इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये सारी डिटेल 10th की भर दी। इसके बाद मैंने ऐड किया तो ये सक्सेसफुली ऐड हो गई है। अब नेक्स्ट क्वालिफिकेशन हमें ऐड करनी है, जैसे कि हम ITI को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ट्रेड के रूप में आपकी जो जिस ट्रेड में आप अपने ITI की है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट में जिस स्टेट से आपने ITI की है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट में आपके इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग में आप जिस ईयर से आपने आपकी ITI पास की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स में आपकी जो परसेंटेज है ITI के दोनों ईयर्स में मिला के, या एक ईयर की ITI तो एक ईयर में वो परसेंटेज आपको यहाँ पर आपकी डाल देनी है। ठीक है, सर्टिफिकेट इश्यूड बाई, आपका जो सर्टिफिकेट NCVT का SCVT का वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सर्टिफिकेट टाइप NTC है या STC है, यानी अगर आपने NCVT से किया है तो NTC और SCVT से किया है तो STC, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसे भी आपको पहले ऐड करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, बिना ऐड किए आपको क्वालिफिकेशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किए थे, जैसे कि ID प्रूफ में आधार कार्ड, 10th का हमें सर्टिफिकेट लगाना है एज प्रूफ के रूप में, 10th की मार्कशीट लगानी है, ITI पास का सर्टिफिकेट और ITI की मार्कशीट हमें अपलोड करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट हमें स्कैन कर लेने हैं और इसके अलावा हमें हमारा जो एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो आपको जो फोटोग्राफ वगैरह हैं ये JPG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। ठीक है, और ये फ़ोटो है आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और 30 से 70 KB के बीच में आपको ये अपलोड करना है। इसी तरीके से जो साइन है ये भी आपको 20 से 50 KB के बीच में अपलोड कर लेना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप PDF में भी अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद मैं आपको खुद करके बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ दोस्तों हमने फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साथ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था ओनली PDF फॉर्मेट में अपलोड होंगे, 5 में आपको स्कैन PDF में कर लेने हैं। यहाँ पर 10th की मार्कशीट 2 जगह आपकी अपलोड होगी। इसके अलावा ITI सर्टिफिकेट और ITI की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। फोटो और साइन आपको JPG में अपलोड कर लेने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। सेव वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। जैसे कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड ITI से मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया है, तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी ट्रेनिंग के स्लॉट्स हैं अप्रेंटिस की ट्रेनिंग के लिए वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला स्लॉट है अलीद्वारपुर डिवीजन में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन के लिए। दूसरा है अलीद्वारपुर डिवीजन में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में लाइनमैन के लिए। मैकेनिकल डिपार्टमेंट अलीद्वारपुर के इलेक्ट्रिक मैकेनिकल, अलीद्वारपुर डिवीजन में मैकेनिकल के लिए इलेक्ट्रीशियन में, डिब्रूगढ़ में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन का। तो ये जो सारे डिवीज़न में अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग जो पोस्ट है वहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, तो जिस भी एलिजिबिलिटी से आप अप्लाई करते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर स्लॉट्स दिखने लगेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कटिहार डिवीजन में इलेक्ट्रिकल लाइनमैन वाली पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा भी मैं ऑर्डर वाइज सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जिस भी डिवीजन और जिस भी डिपार्टमेंट में मेरिट लिस्ट के अनुसार अगर मेरे को प्रेफरेंस मिलती है तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4 से 5 लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने 4 से 5 लोकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद मैं यहाँ नीचे की ओर चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर टिक करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट चेक बॉक्स है डिक्लेरेशन का, वहाँ पर भी टिक करूँगा। प्लेस में मैं अपना प्लेस लिख लेता हूँ। ठीक है,
प्लेस लिखने के बाद आपको नीचे की ओर आना है प्रीव्यू एप्लीकेशन पर। सबसे पहले तो सेव वाले बटन पर क्लिक करना है। सेव वाले बटन पर क्लिक करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर एक आपसे कंसेंट ली जाएगी कि डू यू हैव नोट टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस फॉर सम ट्रेनिंग स्लॉट, डू यू वांट टू ऐड देम। अगर आप कुछ और ट्रेनिंग स्लॉट्स को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। ठीक है, मैं यस पे क्लिक करता हूं तो मैं इनको ऐड करने के लिए दोबारा से यहां पर आ जाऊंगा। अदरवाइज मैं वापस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और नो वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद फाइनली जो मेरा फॉर्म है वो यहां पर शो हो जाएगा। इसको एक बार हमें चेकआउट कर लेना है। इस तरीके से सारी डिटेल्स हमें चेक कर लेनी है और अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो हमें यहाँ नीचे की ओर चेकबॉक्स पर टिक करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज किसी भी डिटेल में अगर हमें सुधार की गुंजाइश लगती है तो एडिट वाले ऑप्शन के माध्यम से भी इसमें सुधार कर सकते हैं। तो मैं सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, यहां पर एक हमें मैसेज शो हो रहा है कि अगर हमने ये फॉर्म सबमिट कर दिया और दोबारा से हमें अगर सुधार की जरूरत पड़ती है तो 50 रुपए का हमें पेमेंट करना पड़ेगा सुधार करने के लिए। तो मैंने सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दिया। अब यहां पर मैंने चूंकि अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरा था तो मुझे 100 रुपीज एप्लीकेशन फीस का पेमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आप SC ST वीमेन और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई एप्लीकेशन फीस का पेमेंट नहीं करना होगा। सीधा यहां पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और वो प्रिंट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। यहां पर पे करने के लिए चूंकि मैंने अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया है तो पे नाउ पर हमें क्लिक करना होगा। इसमें पे का जो ऑप्शन आ रहे हैं कि हम किस किस मोड पर पे कर सकते हैं आप देख सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर UPI के माध्यम से अपने इस फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप पेमेंट करके अपना इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फाइनली इस फॉर्म को आप जो फॉर्म आपका शो होगा उसको आपको प्रिंट निकाल देना है। साथ ही इस लॉगिन आईडी के माध्यम से जो हमने ये लॉगिन आईडी क्रिएट करी है आईडी और पासवर्ड के माध्यम से इसको आपको सेव कर लेना है, जो कि आपको आगे के रेफरेंस के लिए काम आने वाला है। आगे इस वैकेंसी के लिए जो मेरिट लिस्ट जारी होगी सारी जानकारी आपको इस लॉगिन आईडी पे शो होती रहेगी। साथ ही आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वहां पर भी ये जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट करके या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, जरा से भी इसने अगर आपकी हेल्प करी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। साथ ही आगे भी इसी तरह के जॉब अपडेट्स को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इंस्टाग्राम पर हमें ज्वाइन जरूर कर लें। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यूट्यूब पर आप सभी की हेल्प के लिए रेगुलर वीडियोस लाते रहते हैं। जैसे कि यंत्र इंडिया लिमिटेड में भी अभी ITI पास के लिए अप्रेंटिस निकली हुई है, कई सारी अप्रेंटिस कई सारी जगह निकलती है, परमानेंट भर्तियां निकलती है, कई सारी जानकारी ITI पास कैंडिडेट्स के लिए साथ ही अदर कैंडिडेट्स के लिए मिलती रहती है, जो कि हम हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड करते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमें वहां पर जरूर ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक